बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मेरी ज़्यादातर जो वीडियोस हैं कबूतरों के मतलब इसी कमरे में बनती हैं, क्योंकि इधर एक तो लाइट बेहतर है और दूसरा यहाँ पे ज़्यादातर तादाद जो है वो रिफाइन कबूतरों की जो बार बार जिनको आजमाया जा चुका है 2 दहाइयों से, जो 20 साल से जो आजमाए बार बार उनकी आजमाइश हुई है हर इलाके में हर मौसम में जाके। तो यहाँ से मैं आपको ज़्यादातर शौक करवाता हूँ अली वालों का, बटेरों का। लेकिन यहाँ पे एक नस्ल और भी मौजूद है, इसको बहुत कम जो है वो मौका मिला है मुझे कि इसको मैं सामने करूँ। ये एक नार ये उड़ के आया है, ये 35 वाला नार है। एक वो ऊपर बैठा हुआ है जी, वो भी 35 वाला परिंदा है। फिर एक वो ऊपर कोने में है, ये तीन 35 वाले हैं, वो फीमेल है। और ये जो है ये मेल है 35 वाला। और ये जो परिंदा है जो बोल रहा है, ये एक दिन इसी कमरे से निकल गया था बाहर और वो सीधा ही इधर से निकला है और सीधा ही ये बाहर जो हमारा सेन से निकल के तो वो चला गया, बाहर चला गया। और 3 दिन तक जो है वो मैंने इसकी उम्मीद छोड़ दी थी। एक बच्चा भी इसके नीचे था, बच्चा पाल रहा था ये, और मैंने उम्मीद छोड़ दी। मैंने कहा अब नहीं आएगा ये, क्योंकि नज़र ही नहीं आया मुझे। तो फिर दूसरे तीसरे दिन मुझे एक दफ़ा गुजरा है ऊपर से, तो चूँकि ये कमरे का ही पला हुआ है, इधर घर का ही मेरा पट्टा है, तो उड़ना नहीं आता। कमरे में जो कबूतर दस्ती साफ कर ले वो बस कमरे की हद तक उड़ सकता है, खुले आसमान में नहीं उसे उड़ना आता। तो मुझे ये ऊपर से गुजरा एक दफ़ा, थोड़ा सा बुलंदी पे था, तो मुझे लगा कि जैसे वही परिंदा है। तो लेकिन ज़्यादा मैं इसकी उम्मीद जो है वो छोड़ चुका था। फिर उसी दिन ही शाम को ये खुद ही आ गया वापस इधर, जो बाहर वाली छत है इस पे। मैंने इसको छेड़ा नहीं, मैंने कहा अगर फिर ये डर के उड़ गया तो फिर शायद ना मिले। अब अगर आ गया, फिर मैंने अंधेरे का इंतज़ार किया। जब अंधेरा हुआ तो फिर मैं अभी आपको दिखाता हूँ जी मैंने इसको कैसे पकड़ा था। ये चीज़ फिर मेरे काम आई। मैंने इसके साथ इसे अंधेरे में पकड़ा और अब भी मैं इसे पकड़ने लगा हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ 35 वाले अपने। ये जी फिर निकल गया अंदर से, इसके निकल गया। चलें दोबारा कोशिश करते हैं इसको पकड़ने की, इसका आपको शौक करवाते हैं। ये जी मैंने पकड़ लिया इसको। तो रात को भी इसी तरह ही मैंने पकड़ा था, जब ये 3 दिन बाद बाहर वाले छत पे बैठा था। इसका आपको शौक करवाते हैं। ये एक इनका बाप जो मेरे पास कोई 9 साल मुझे हो गए हैं सियालकोट से, गुजरांवाला आए हुए, और सियालकोट में मेरे पास रहा है वो तकरीबन 12-13 साल वो मेरे पास रहा। उसके बाद उससे पहले भी वो हमारे दोस्त थे जी, कादरी साहब, उनके घर था वो। उन्हें 35 वालों का ही सिर्फ शौक था, तो उनसे वो मेरे पास आया था इनका बाप। माँ इनकी मैंने और किसी जगह से ख़रीदी थी। तो ये उसके ही बच्चे हैं मेरे पास ज़्यादातर। इसकी आँख दिखाएं जी, ये देखें जी, चोंच और आँख का रंग तकरीबन मिलता जुलता ही है। ये चोंच, आँख, पलकें। आँख ज़रा गहरी है लेकिन शेड वही है इसका, इस 35 वाले नर का या पट्ठे का। ये बिल्कुल जो प्योर परिंदे हैं ये वही है, इसमें अभी कोई क्रॉस नहीं है। तो ये देखें जी इसका, ये इतनी अकल इसने दिखाई। छत के ऊपर से उड़ के आ जाना वो आम है सियालकोटी कबूतरों में, कि छत पे छोड़ा है वो
को घंटा बिठा के छोड़ा है या वो निकल गया तो और चीज़ है। कमरे के आगे हाल है, फिर हाल क्रॉस करके उधर बाहर खुले आसमान में जाना वो ज़रा होता है मुश्किल। इसके बाप इनका जो है सिर्फ ये ऊपर टोपी थी, तो माँ के इसने बाप और माँ दोनों की तरफ से कलर लिया है। तो ये हड्डी भी इसकी 4 उंगली है, जोड़ इसका आम जुबान में इसको खुला ही कहा जाएगा। और ये जोड़ की कोई अहमियत भी नहीं होती परवाज़ में। और ये इसका पर देखें जी, ये बिल्कुल देखें कि बगल से लेके तो ऊपर तक 10वें पर तक जो है, देखें कैसा एक नफासत है। अल्लाह ताला की शान देखें जी, कैसा नफीस और बैलेंस पर बने हुए हैं इसके। और एक और चीज़ का आप गौर करें इसमें नए कबूतर परवर के, इसका जो ये पर का जो पेपर है या ये जो पर हैं ये बहुत बारीक हैं इसके, बहुत ऐसे गुड्डी कागज़ होता है। क्योंकि बसंत अभी ताज़ी ताज़ी हुई है, जो जनरेशन जी है उन्होंने बसंत नहीं देखी हुई, हमने तो देखी हुई हैं, पतंगें भी उड़ाई हैं अपने बचपन में जवानी में। तो लेकिन अब ये बच्चे जो हैं इन्होंने अब देखी है बसंत। तो ये गुड्डी कागज़ की तरह के इसके परों का जो पेपर है, और तरतीब देखें कैसी जो है जा रही है, बगल से लेके तो एंड तक बहुत नफीस पर है। और ये बहुत गोल उड़ते हैं, छत के ऊपर ही बिल्कुल उड़ते हैं ये, कलर के अलावा बाकी ये नॉर्मल हैं सारे। लेकिन इसमें जो फ़र्क है वो इसकी ब्लड लाइन का है, खून का फ़र्क है इसके। इसकी बहनें भी मेरे पास छत पे एक बिल्कुल वो बाप पे थी, खाली टोपी थी उसकी, उस तरह की एक मेरे पास है, अभी पट्टी निकली हुई है। तो वो बिल्कुल गोल उड़ती थी और छत की तरफ ही, छत के ऊपर ही रहती थी। और उसमें जो खूबी थी वो अपने खुडे का दरवाज़ा देख के, दरवाजे पे उसकी नज़र होती थी, वो ऊपर से महसूस हो रहा होता था कि किधर ये देख रही है। जो कबूतर परवर हैं उड़ाते हैं परिंदों को, उन्हें पता है कि कैसे जो है ये देखते हैं। इसके पंजे भी दिखाएं जी ज़रा करीब करके, ये बिल्कुल जामनी पंजे हैं इसके, ये देखें कुछ पंजे बारीक चमड़ी है इसकी चर्बी के गोश्त के बगैर। ये देखें ऊपर ये हैं चाने जिस तरह मछली के होते हैं उस तरह का इसके ऊपर आ रहा है। तो ये नस्ल जी सियालकोट की ही है, और इनको बटेरे और अली वाले कबूतरों का कज़न समझा जाता है कि ये उन्हीं की बरादरी में से हैं। जिस तरह हर बरादरी की गोत एक अलहदा होती है, तो मैं ये नहीं, तमाम बरादरियों में तकरीबन जो होती हैं उस तरह ये एक ही माने जाते हैं। जो पुराने साज़ा कराम हैं वो कहते हैं कि इनका बटेरे, अली वाले और 35 वाले ये तकरीबन एक ही ख़ानदान है, फ़र्क आ गया आगे से। तो इनके आपस में क्रॉस बहुत प्यारे होते हैं। ये दोमिस की भी देखें। अब वो फीमेल हैं जी इस कमरे में, एक वो पीछे छुपी हुई है, उसे लग रहा है कि आज 35 वालों की बारी है तो मुझे ना पकड़ लें। वो बटेरे नर के पीछे छुपी हुई है। ये बटेरे का भी आपको शौक करवाएंगे, ये भी पट्ठा घर का ही है और बहुत इसका बड़ा सार है, कद बड़ा है इसका। ये भी इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा से इसका शौक करवाएंगे। अब कलर वो बेहतर करी जा रहा है। लें जी 35 वालों का आज आपको मैंने शौक करवाया। अगली वीडियो में और इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छे परिंदों का और नस्लों का शौक करवाएंगे। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी कोशिश करेंगे जाए देखने वालों तक। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।